चलिए भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर देंगे आज। डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सिर्फ मोटे सेंस में समझ जाओ, सारे आंसर ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाते। एक कंपनी है, ओके, एक कंपनी है, कंपनी जो है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट कई के वास्ते सीधा सीधा है। कॉस्ट अकाउंटिंग से उसको मालूम होता जो उन लोग मैन्युफैक्चर कर रही चीज़ उसका कॉस्ट उनको जो पड़ रहा वो कॉस्ट कितना पड़ रहा, फ़ायदे में आ रहे नुकसान में आ रहे, जब भी मालूम होता। अब एग्जांपल है आपको, जो है अगर होटल वाला है, अगर उन्हें एक हंडी बना रहा तो वो एक हंडी में उसको कितने प्लेट निकल रही और पर प्लेट क्या चार्जेस पड़ रहे हैं, जब इस तो उन्हें जो है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के वगैरह जो जो चीज़ें हैं करके उन्हें पर प्लेट चार्जेस जो है पर प्लेट चार्जेस जब भी चुने बना के वो कर सकता उन्हें, समझ गया ना। तो कॉस्ट मालूम हुआ तो ही चुने आगे का डिसीजन ले सकता। फिर वो कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को कैसा बढ़ा सकते, मटेरियल अपन होलसेल से लिए तो और कम में पड़ जाता, कौन सी चीज़ का क्या पड़ रहा, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंट। सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिटेल वो नहीं, ठीक है। बोलने का मतलब सीधा सीधा अब मालूम हो जा रहा है क्या कितने में पड़ रहा। हाँ भाई, कितने में पड़ा बोले तो अब जैसा वहाँ ईंट उतारे तुम्हारे 6 रुपये 4 आने से ईंट पड़ी थी, ठीक है, स्टील फलाना 40 रुपये से पड़ा था, तो ये है, तो उस हिसाब से ये बिल्डिंग में अपने को ये हिसाब से पड़ गया। अब अगली बिल्डिंग में सोचते हैं इसमें और इन्हें कहीं और होलसेल से मिल गया अपने को, तो अपने को क्या होता, मार्जिन इंक्रीज हो जाता। हर चीज का हिसाब रखना कॉस्ट अकाउंटिंग। अरे भाई सीधा सीधा लफ्जों में चलिए भाई, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग CIMA is in England has defined cost accounting as the process of accounting for cost from the point at which expenditure is incurred or committed to establishment of ultimate relationship with cost center and cost units। लंबा डेफिनेशन है, छोटा करना आपका काम है ना सब। एडवांटेजेस इंग्लैंड वाला लिखा ना, प्योर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला बेनिफिट इसके अंदर क्या है, जब अपन कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हेल्प्स इन कॉस्ट असर्टेनमेंट। जैसा मैं बोला, आपको जो है हर प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको कितना पड़ रहा ये चीज़ आपको मालूम हो जाती है, जो कि रिक्वायर्ड ज़रूरी है, पहला एडवांटेज। हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, मैं बोला ना, अगर ज़्यादा खर्चा हो जा रहा कोई चीज़ का तो उसको फिर अपन कंट्रोल कैसा कर सकते हैं, जब मालूम हुआ तो करेंगे ना, समझे। पेट्रोल ज़्यादा खर्चा हो जा रहा, बा कंट्रोल करते अपने को, सिंपल कहानी, ज़्यादा नहीं। प्राइस फिक्सेशन, मैं बोला ना अभी, आप पर प्लेट प्राइस कैसा फिक्स कर रहे हैं, जब आपको कॉस्ट मालूम होगा तो आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्लियर। उसके बाद है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, सेम पॉइंट, आप प्रॉफिट जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। अभी आपको होलसेल का एग्जांपल दे दिया हमें, जहाँ बैठते हैं और एग्जांपल हमारे। गाइड्स इन डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते, कहाँ से लेना, कैसा लेना, होलसेल चीज़ें। ये था अपने को एडवांटेजेस ऑफ टू मैनेजमेंट कंपनी जो चला रहा। एडवांटेजेस टू क्रेडिटर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द क्रेडिटर टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म। तो उन्हें कितने का प्रोडक्ट बना रहा, क्या कर रहा, ये डिटेल्स अगर क्रेडिटर को मालूम है तो उन्हें क्या है, कितना लोन दे सकते हैं इसको, जब डिसाइड उन्हें कर सकते हैं, यानी उसको उन्हें कितने प्रॉफिट में है। अपने पास सीधा रूल है, अमीर को कोई भी पैसे देते, गरीब को नहीं देते, क्योंकि ये रिटर्न के चांसेस नहीं रहते वहाँ। सिमिलर रूल है, अगर आपकी कंपनी वर्थ है, उतना बिजनेस है आपका, तो उन लोग लोन खुद सामने से ऑफर करते हैं। तो द रिलायबल कॉस्ट रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट हेल्प द क्रेडिटर इन डिटरमाइनिंग द सॉल्वेंसी पोजीशन। तो आपको जब भी आप बैंक में अगर एज ए बिजनेसमैन जो है अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस दिखाना पड़ता, आपकी सेल्स रिपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ता, तो उससे मालूम होता आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो आपका कॉस्ट एस्टिमेट से क्या होता है, रिपोर्ट से ये एडवांटेज आपको मिल जाता। एडवांटेजेस टू एम्प्लॉइज, इट बेनिफिट्स द एम्प्लॉइज बाय इंट्रोड्यूसिंग सेवरल इंसेंटिव प्लान्स।
तो इससे मालूम होता कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही। जब जितने प्रॉफिट में जाएंगी तो बोनसेस भी मिलेंगे। सही है, देखे ना अपन घंटे बजाए तो पैसे बचाए तो जो है पैसे दे रहा था एक्स्ट्रा उन्हें, राइट। दैट इज इंसेंटिव प्लान्स, बोनस। इट ऑल्सो एश्योर्स जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज बाई प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज। आप अगर प्रॉफिटेबल है और आपको जो डिपार्टमेंट ज़्यादा कमा के दे रहा, ज़्यादा उसमें आपको जो है हो रहा, तो आपको उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दे के रख सकते हैं। वो सब आप डिसीजंस ले सकते हैं इसमें। कितने फायदे हैं बाबू जाके बोला। अच्छा, एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट। इट assists the government in the formulation of policies related to export, import, taxation, pricing, etc. तो गवर्नमेंट को भी है, अगर आप उसको सारे कंपनियों के जो है कितने में कॉस्ट पड़ रहा और कंपनी कितने कमा रही है, सब चीज़ें मालूम है, तो वो हिसाब से उनको टैक्स बढ़ाना रहा तो बढ़ा सकते हैं उन्होंने, और पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं उन्होंने, ठीक है। और वो टाइप के कंपनीज अगर वो अफोर्डेबल है तो उन्होंने और कंपनीज़ की परमिशन दे सकते हैं उन्होंने। तो ये पूरे रिपोर्ट से अपने को ये सब मालूम होता है। इट असिस्ट द गवर्नमेंट इन एनालाइजिंग द एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स कितनी मारना है, पूरा डिटेल उस हिसाब से उन्होंने। अगर हो मालूम हुआ कि 100% आप कमा रहे, 100 रुपये पे कॉस्ट पड़ रहा, 200 रुपये पे बेच रहे हैं आप, सीधा सीधा गवर्नमेंट आ जाती है और 25% इंक्रीज बोल के। सही है, ये सब इसमें। तो हर कंपनी से अलग देते हैं टैक्स। हाँ, डिटेल्स तो हर चीज़ के अलग अलग जाते हैं ना कंपनी को। हाँ, आपकी जो रसीद बुक रहती है ना उनकी ये चलती है। अब जीएसटी क्या है, वही है। जीएसटी में क्या रहता, आप प्रोडक्ट जब बेच रही, जब भी जो जीएसटी निकाल लेता गवर्नमेंट को चले आते हो, आप पे करने पे नहीं जा रहे हो, पहले दे रही कंपनी। समझ में आई बात। तो ये सीधा चीज़ है। इट फैसिलिटेट्स द गवर्नमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फ्यूचर में जैसा राइस वगैरह है, वो पूरा प्रोडक्शन होके गवर्नमेंट के आपके क्या बोलते गोदामों तक क्या रेट में पहुंच रहा, उससे राशन की दुकान में उन लोग पहुंचाते, तो क्या रेट में पड़ रहा, क्या हिसाब से, तो इस हिसाब से फ्यूचर में और क्या उन्होंने कितना भेज सकते हैं। जो किलोस आपको मालूम है राशन की दुकान में कम होते बढ़ते रहते, तो वो प्रोडक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट कितना कॉस्ट उठा सकती है इसका, उस हिसाब से वो प्लस और माइनस होते। अब तो फ्री चल रहा था अपने को हाल तक, उसके बाद फिर पैसों का आ जाता थोड़े दिन में, तो क्या रेट डिसाइड करना। सिमिलरली ये सारे चीज़ें अपन कॉस्ट मालूम होने के बाद ही कर सकते। एडवांटेजेस टू सोसाइटी। सोसाइटी बताओ अपन लोग आते हैं उसमें। अकबर भी। इट बेनिफिट्स द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग सेवरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब चलेंगी तो अकाउंटिंग का सेपरेट डिपार्टमेंट रहेगा। जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग होंगी तो उसके जॉब्स भी निकलेंगे। अगर आपको नॉलेज है कॉस्ट अकाउंटिंग की तो आपको डिपार्टमेंट में जॉब्स अवेलेबल हो जाते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मिनिमाइजेज द कॉस्ट विच इन टर्न रिजल्ट्स इन द प्राइस रिडक्शन। अगर आप एसेस कर लिए कि आपको कम कॉस्ट में पड़ रहा तो आप उसको कम प्राइस में भी बेच सकते, तो उससे क्या है सोसाइटी को फ़ायदा है, वो चीज़ उसको कम रेट में मिल जाती। ठीक है, कई चीज़ें हैं जो है इनिशियली बहुत महंगे थे, बाद में सस्ते हो गए। मोबाइल फ़ोन एग्जांपल मैं बोला ना, जब निकला उन्हें मामूली बटनों का एंटेना का 40,000 60,000 का मोबाइल था। आज 200 रुपये में भी खड़े के बेचा तो रोड पे नहीं लेते। उसका कॉस्ट उन लोगों को जो है 200 रुपये 300 रुपये भी नहीं पड़ रहा था, मगर उस टाइम पे उन लोग दबा के, अब उनको मालूम है इन्हों कहाँ तक ला के बेच सकते, तो उससे बेहतर सिर्फ मोबाइल आपको 1000 1500 2000 में मिल जाता। अच्छा, आई बात समझ में। तो कॉस्ट क्या है वो हिसाब से कम कर सकते। डिसएडवांटेजेस, कुछ एक नुकसान है। पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ एक्सपेंसिव, यानी कि ये पूरे प्रोसेस के लिए आपको जो है अकाउंटेंट से रखना पड़ता, पूरे डिटेल्स मालूम करना पड़ता। ये सारा क्या है एक्सपेंसिव, एक सेपरेट डिपार्टमेंट मेंटेन करना पड़ता। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग लॉक्स एक्यूरेसी, लैक्स एक्यूरेसी। तो यहाँ पे क्या है अपने को हो सकता है कि जो है जो भी रिजल्ट्स रिपोर्ट्स आ रहे उसके अंदर चांसेस हमेशा रहते हैं कि एग्जैक्ट कॉस्ट निकल के ना आए। मैं आपको एग्जांपल दिया बिरयानी का, चाह के भी आप एग्जैक्ट प्लेट का कभी प्राइस नहीं निकाल सकते। एक में बोटी ज़्यादा जाती कम जाती, एग्जैक्ट तो प्राइस आप नहीं निकाल सकते। एक्यूरेसी उसमें आने का चांस नहीं है। आपको सिर्फ चीज़ें क्या करना पड़ता, एक्सपेक्ट करना पड़ता, इतने हो सकते अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, cost accounting is unnecessary. Most of the critics feels that it is unnecessary to maintain cost accounts or reports
एज इट इन्वॉल्व्स मोर क्लरिकल वर्क एंड कॉस्ट। सेम उसका जो एडवांटेज था या डिसएडवांटेज बन जा रहा, क्योंकि आपको ज़्यादा स्टाफ मेंटेन करना पड़ रहा, ज़्यादा पेपर वर्क लग रहा, ज़्यादा चीज़ें वो हो जा रही, तो आपको अननेसेसरी क्या हो जा रहा, खर्चा बढ़ जा रहा। तो कई लोग बोलते हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। बस है ना।